वेलकम। आप सबका स्वागत है। जैसा कि मेरा नाम हरकेश गोस्वामी है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से बिलोंग करता हूँ और मैं स्टेबलिंग के ऊपर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेबलिंग को सबसे ज़्यादा अच्छे से किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग अपनी स्पीच को स्लो नहीं कर पाते। मेन रीज़न ये होता है कि जब आपकी स्पीच स्लो हो जाती है तो 90% आपकी स्टेमरिंग वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको स्पीच स्लो करने के बारे में एक बहुत ही अच्छा फार्मूला देने वाला हूँ कि अपनी स्पीच को किस प्रकार से कम समय में आप स्लो कर सकते हैं। जैसा कि लोग बोलते हैं कि आप फ़ोन पे बात करो, कॉल पे बात करो, तो वहाँ पे तो आपकी स्पीच स्लो तो हो सकती है, लेकिन वहाँ पे आपको स्लो होने में काफ़ी समय लग जाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप अगर कॉल पे बात करोगे तो आपकी स्पीच स्लो हो जाती है, लेकिन अगर वहाँ पे आपको वहाँ पे लंबा समय लग सकता है अपनी स्पीच को स्लो करने में। लेकिन जब तक आप कॉल पे बात करते हो तब तक ही आपकी स्पीच स्लो रहती है। जैसे ही आप 6-7 दिन कॉल पे बात करना बंद करते हो वैसे ही आपकी स्पीच दोबारा तेज फास्ट हो जाती है। तो अगर आपको अपनी स्पीच नॉर्मल करना है, धीमी करना है, ऑटोमेटिक आपकी स्पीच स्लो हो ही जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला है कि आप जो भी काम अपनी लाइफ में करते हो, जैसे आप खाना भोजन अगर आप 5 मिनट में खाते हो तो उसको 7 से 9 मिनट में खाइए। 7 to 9 मिनट आपको कम से कम। अगर आप इतने समय में खाओगे, अपना टाइम ज़्यादा करोगे, तो आपके अंदर से घबराहट होती है कि काम को जल्दी करने की। आप इस चीज़ को आज ही करना और देखना कि आपके अंदर से एक बेचैनी आएगी कि मैं जल्दी खाऊं, जल्दी करूं। अगर आप कहीं मार्केट में 10 मिनट में जाते हो, जहाँ पे आप जाते हो इस समय, वहाँ पे आपको 15 से 16 मिनट में जाना है। जब आप इतने समय में जाओगे तो आपके अंदर से घबराहट होगी, तो वो जो होती है ना, वो कई कई भागों में आपकी डिवाइड हो जाती है। जो ये घबराहट आपके अंदर होती है ये स्टेमरिंग ही है। एक हिसाब से ये स्टेमरिंग ही है। जब आप इस चीज़ को कई भागों में अपनी घबराहट को डिवाइड कर दोगे, अपनी स्पीड जो आप तेज़ बोलते हो इस चीज़ को कई भागों में डिवाइड कर दोगे, तो ऑटोमेटिक आपको स्पीड स्लो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये नहीं कि आप अगर कोई काम 10 मिनट में करते हो तो उसको आधे घंटे में करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। इतना भी स्लो आपको काम नहीं करना है। आपको सिर्फ उस काम को 2-3 मतलब 3 से 4 मिनट और लेट करना है। इतना ज़्यादा लेट बिल्कुल न करें कि आपका जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाए। तो आप एनी टाइम जो भी काम करते हो उसको जब आप स्लो करोगे तो ऑटोमेटिक जो घबराहट होती है आपको फ़ोन पे जल्दी बात करने की, वो आपकी बॉडी उस चीज़ को बहुत ही जल्दी से शांत कर देगी, रिलैक्स कर देगी। तो वो घबराहट आपको नहीं होगी। आप अगर चाहो कि रोज़ मैं 10 लोगों से बात करूं, 20 लोगों से कॉल पे बात करूं, तो ये डेली लाइफ में नहीं हो सकता। आपको अगर स्टेबलिंग ठीक करना है तो आप अगर सोचो कि मैं डेली 10 लोगों से 20 लोगों से डेली मैं कॉल पे बात करूं, उससे अपनी स्टेबलिंग को स्लो करूं, तो डेली आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा वर्क है, बहुत ही ज़्यादा काम है लोगों को, तो आप बात नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको अपने लिए अपने स्पीच को स्लो करने के लिए आप जो भी काम करो स्लो करो, तो आपकी बॉडी में हलचल होगी, लेकिन वो आपको धीरे धीरे आपकी स्पीच स्लो हो जाएगी। और दूसरा फार्मूला है,
आपकी स्पीच को स्लो करने का। कि जैसा कि आप बाथरूम जाते हो तो वहाँ पे आपको जो यूरिन आप बाहर निकालते हो, हल्का सा आप बाथरूम कीजिए, यूरिन निकालिए, उसके बाद 1 या 2 सेकंड का ब्रेक, पॉज दीजिए, फिर बाथरूम कीजिए, फिर पॉज कीजिए, फिर बाथरूम कीजिए, फिर पॉज कीजिए। आपको ये क्रिया अगर आप एक बार बाथरूम जाते हो तो आपको 6 से 7 बार करना है। आपको ये क्रिया दिन में 6 से 7 बार करना है। लोग बोलते हैं कि अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो उससे स्पीच स्लो हो जाती है, लेकिन आप सोचो कि डेली बुक रीडिंग हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। आप डेली 2 घंटे बुक रीडिंग करो, ये हो ही नहीं सकता। आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि आप डेली 2 घंटे बुक रीडिंग करो। तो इससे अच्छा यही है कि जो भी काम अपनी डेली लाइफ में करते हो, अगर आप उसको ही स्लो कर दोगे, आप बाथरूम करना स्लो कर दोगे, आपको बाथरूम तो आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी के अंतर्गत जाता है, आप ना चाहते हुए भी बाथरूम आपको जाना ही होगा। तो जब आप इसको ही स्लो कर दोगे तो आपको जो भी आप बुक रीडिंग करते हो या अन्य कोई काम करते हो तो आपको वो काम करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो लोग बोलते हैं कि स्टेबलिंग एक बार ठीक होने के बाद दोबारा क्यों आ जाती है। स्पीच थेरेपी जो भी लोग लेते हैं उनकी स्टेबलिंग एक बार तो ठीक हो जाती है, लेकिन दोबारा उनके पास फिर आ जाती है। इसका रीज़न यही होता है कि जो स्पीच थेरेपी वाले होते हैं उनको ज्ञान देते हैं कि आप 1 नंबर में स्पीच करो, 2 नंबर में बोलो, 3 नंबर में बोलो, बुक रीडिंग करो, और जो भी मेडिटेशन बताते हैं। तो वो सब चीज़ डेली लाइफ में हो नहीं पाती। जब तक आप स्पीच थेरेपी लेते हो तब तक ही उस चीज़ को, उस फार्मूले को आप अपनी लाइफ में कर पाते हो। लेकिन जैसे ही आप स्पीच थेरेपी लेना बंद करते हो वैसे ही आप इन सब चीज़ों को छोड़ देते हो। जब आप इन सब चीज़ों को छोड़ देते हो तो आपके पास स्टीयरिंग दोबारा आ जाती है। तो जब तक उसका असर आपके ऊपर रहता है, मेडिटेशन का, स्पीच आप बुक रीडिंग करते हो उसका, तब तक तो आप ठीक रहते हो। लेकिन जैसे ही उसका असर कम होता है वैसे ही आप स्टीयरिंग दोबारा आपके पास आ जाती है। तो आप अपनी बॉडी के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू अपनी स्पीच को स्लो कीजिए। इससे अच्छा फार्मूला कोई नहीं होगा आपको। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप विश्वास मत कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि कोई मेरी बात पर विश्वास करे। आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में पहले कीजिए, तो उसके बाद विश्वास कीजिए। पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए, लाइक बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ आप इस चीज़ को, उसके बदले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके बदले आप इस चीज़ को कीजिए और अपनी लाइफ में कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में क्या इसका इफेक्ट हो रहा है, और उसको मेरे को बताइए। और आपको अगर स्टीवनिंग के थ्रू कोई भी जानकारी लेना है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए और मैं आपको उससे रिलेटिव जो भी ज्ञान मेरे पास है उसका मैं आपको आंसर दूंगा, और यही कोशिश करूंगा कि आप मेरे आंसर से संतुष्ट रहें, आप मान जाएं कि हाँ मेरी बात सही है। ओके, मैं फिर कभी अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।